जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी के फाइनल डिसीजन के बारे में। आज 6 फरवरी के दिन इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट दिन है। लास्ट डे के दिन अभी तक इसमें लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इसका लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना अलॉटमेंट मिलने के इसमें चांसेस हैं और कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 4 फरवरी से खुला था और आज क्लोज होने जा रहा है। 47 से 50 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 3000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 15 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 7 फरवरी के दिन हमें इसकी अलॉटमेंट का पता लगेगा और 11 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ अभी तक लगभग 46 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 70 गुना, एनआई कैटेगरी में 40 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 9 गुना यह आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज का भी पूरा दिन बाकी है। तो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होता है तो वो लास्ट डे के दिन ही देखने को मिलता है, और 12 से 3 बजे के बीच में मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में होता है। तो मैक्सिमम जो चांसेज है यह आईपीओ हमें नॉर्मली 200 से 300 गुना तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगर आप इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है फिलहाल वो लगभग 12 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्स 24% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेन ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है। इतना कोई हाई फाई इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना नहीं है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या ना करें। किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आप पहले उसके बिजनेस को समझिए कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। कंपनी की अगर इसकी बात करें हम तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और मेनली कंपनी जो सब स्टेशन हमारे होते हैं, जैसा कि आपने बिजली घर या पावर हाउस जो देखे होंगे, वहाँ पे बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं लोहे के, जो अगर आपने देखे होंगे तो उनको मेनली पूरा वो एक ग्रुप होता है तो उनको सब स्टेशंस बोलते हैं। तो वो एक कंपनी लगाने का काम करती है। उसके साथ ही कंपनी का लगभग 1.5 मेगावाट का सोलर का पावर जनरेशन प्लांट भी है। तो उससे कंपनी अपनी जो एनर्जी को बेच के अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी अच्छी दिखाई है। लगभग 11.5 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 20 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे, पहले कंपनी 51 लाख के लॉस में थी, जो अब कंपनी लगभग 2.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी के पास लगभग 2.8 करोड़ के रिजर्व हैं और 2.9 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। रिस्क की बात इसमें यह है, एक तो इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 55 करोड़ की है। ये काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है, काफ़ी छोटे स्केल पे ये कंपनी बिजनेस कर रही है। एनुअली अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ का ही कंपनी का जो रिवेन्यू है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर एनालाइज करके चलें, क्योंकि ऐसे कंपनियों में अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो उनमें अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो ऐसे कंपनियों में लगातार वो सर्किट्स में डील करती हैं, या तो वो लोअर सर्किट लगते हैं या अपर सर्किट लगते हैं। तो ऐसी कंपनियों में हमें अगर लिस्टिंग वाले दिन शेयर सेल नहीं होते तो उनको बेचने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका ठीक ठाक ही चल रहा है, इतना कोई ज़्यादा हाई फाई चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो भी हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब डिसीजन आपका है कि इसको अप्लाई करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। मैं तो फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कोई खास इसका लिस्टिंग इन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं मेनली वही आईपीओ अप्लाई करता हूँ जिनमें अगर मेरे को श्योरिटी होता है कि 30-40% या उससे ज़्यादा ही जो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार सही होता हूँ, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आप अपना रिस्क एनालिसिस करके ही चलें, किसी के बहकावे में ना आए, खुद से ही अपना कोई डिसीजन लें। तो आपके ऊपर है इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो जो भी अपना डिसीजन ले, अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें।